रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, एटमी हथियारों की तैनाती करेगा नेटो, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरियर की होगी तैनाती। बड़ी खबर, फिनलैंड के एयरबेस पर होगी तैनाती। बड़ी खबर, रूसी बॉर्डर के पास नेटो की बड़ी तैयारी, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। सुनील, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके की ग्राफिक्स बनाइए। बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए। रूसी बॉर्डर के पास एटमी कैरियर की तैनाती, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। पीछे स्काई करिएगा। रूस की सीमा के पास होगी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरियर की तैनाती। जरा टिकर ऑफ करिए। रूस की सीमा से 150 किलोमीटर दूरी पर न्यूक्लियर वेपन कैरियर की तैनाती होगी, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। टिकर ऑफ करिएगा प्लीज, ये जानकारी है। रोवा नेमी एयरबेस पर तैनाती को लेकर अमेरिका फिनलैंड में सहमति बन गई है। फिनलैंड के एयरबेस पर जल्दी मोर्चा संभाल लेंगे अमेरिकी सैनिक। फिनलैंड एयरफोर्स के F-35 जेट भी एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। अमेरिका और नॉर्डिक देशों के बीच यह बड़ा सैन्य सहयोग होगा। एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में ब्रिटिश लड़ाकू विमानों का पहरा, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमले के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, यूक्रेन ग्रेन शिप्स की सुरक्षा में लगे ब्रिटिश विमान। विद द विजुअल्स, रूस पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल, यह बड़ी खबर आ रही है। या ये जरा, ब्लैक सी में ब्रिटेन वर्सेस रूस पर का खतरा, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। यूक्रेन के अनाज के जहाजों को सुरक्षा देंगे ब्रिटेन के सैन्य विमान, ये बड़ी खबर है। टिकर ऑफ करिए जरा। ब्लैक सी में रूसी हमलों से सुरक्षा करेंगे ब्रिटिश विमान, यह बड़ी खबर आ रही है। रूसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल, अनाज के जहाजों पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी। यूक्रेनी पोर्ट पर सभी जहाजों को मिलिट्री कार्गो माना जाएगा, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को मिल सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका दे सकता है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अगले अमेरिकी सैन्य मदद की खेप में हो सकता है शामिल। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से दी जानकारी। यह बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर रूस। सीधे आइए, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए यहां पर, और इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। ब्रियांस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर टारगेट किया जा सकता है। ये रशिया के वो इलाके हैं जहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ATACMS जिनको कहा जाता है, ये सीधे ब्रेक करिए। नेक्स्ट दिखाइए। 300 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज होगी। क्रीमिया, ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद, वोरोनोज, ये होंगे, और ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, बहुत तनाव है। एक, न्यूक्लियर वेपन कैरियर की डिप्लॉयमेंट हो रही है। दूसरा, ब्लैक सी में वो ब्रिटेन अपने जहाजों को डिप्लॉय करने जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्या लग रहा है सर? मुझे तो लग रहा है ये नेटो वर्सेस रशिया हो रहा है। देखिए, नेटो वर्सेस रशिया का एक झलक आपने बताया भी कि रोमानिया पे उनके ड्रोन अटैक के कुछ पार्ट्स मिले हैं, और रोमानिया वो अब तक खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन वो अटैक रोमानिया पे ही हुआ है। तो धीरे धीरे जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा, आपने देखा होगा, हम तो ये 1.5 साल से आपके साथ कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो रेड लाइन्स है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले होता था कि मिसाइल लंबे नहीं देंगे, और मिसाइल जो है सो 150 किलोमीटर से ज्यादा वाले नहीं देंगे। अब धीरे धीरे वो जो लाइंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1.5 महीने बाद, जब इसका कोई टेंजिबल आउटकम नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ टॉक्स या इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द वॉर, ये वॉर और एग्रेवेट करेगा, और जितना एग्रेवेट करेगा उसमें पूरी तरह वेस्टर्न और नेटो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। चाहे वो ब्लैक सी फ्लीट को लेकर हो, चाहे वो लंबे रेंज के मिसाइल्स को लेकर हो, चाहे वो F-16 को लेकर हो, और जिस तरह से ब्रिटिश इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, आप कीव में बनाए जाएंगे, यानी यूक्रेन में बनाए जाएंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में ब्रिटेन उनकी मदद करेगा। तो मुझे लग रहा है निशांत, ये 1.5 महीने बाद, जब तक वॉर बैटल ग्राउंड पर गर्म रहेगा, तब तक ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां वो 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर आएगा, जब शिथिल पड़ जाएगी ग्राउंड वॉर, तब
टेंशन और बढ़ेगा। रूस ने तबाह किया ब्रिटिश टैंक, ब्रेक करिए। यूक्रेन में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक जो है वो नष्ट कर दिया गया है ज़ैपोरिज्जिया में, विजुअल्स के साथ। ज़ैपोरिज्जिया में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक तबाह कर दिया है। 14 में से 2 ब्रिटिश टैंक तबाह हो गए और ये पहली बार हुआ है, यकीन मानिए ये पहली बार हुआ है। रूस का दावा, रूसी फोर्सेस ने वीडियो जारी कर किया दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, की ग्राफिक्स दिखाइए इसको, पीछे स्काई करिए। यूक्रेन में ब्रिटेन का चैलेंजर तबाह, ज़ैपोरिज्जिया में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक तबाह कर दिया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया है। ज़ैपोरिज्जिया में ब्रिटिश टैंक तबाह करने का दावा है। यूक्रेनी सेना को ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 टैंक्स दे रखे हैं, 2 तबाह हो गए उनमें से। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि वो कीव को चैलेंजर 2 टैंक नहीं देगा। यानी समझ में आ रहा है आपको